सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक के खतरनाक घेरे। लाहौर DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहर की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। डेविस रोड के इलाके में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी 1000 से तजावुज़ कर गई। महकमा माहौलियात फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोशां। फ़ज़ाई आलूदगी से दिल, सांस, नाक, गला, आंखों के अमराज में इजाफा। लाहौर में आलूदगी के बायस शहरियों के घर से निकलना मुश्किल। स्मोग के रोग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। तिबी माहिरीन का कहना है शहरी लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक के खात्मे के लिए मरीम नवाज भारत को ख़त लिखेंगी। भारतीय फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर को मुतासर कर रही है। शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं स्मोक के तदारुक के लिए भट्टे मिस्मार फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं। स्मोक के बायस स्कूल्स में छुट्टियों का फैसला अभी नहीं हुआ। सियासी गिद्ध हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी गालिम गलोच और जल से करना है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशत गर्दी का शिकार हैं। ये नहीं हो सकता कि सरकारी मुलाजमीन समेत वफाक पर हमला करें। कहते थे सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा और दुम दबाकर भाग गए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर स्कीम, अपना घर स्कीम ख़वातीन के लिए मनसूबे शुरू किए। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए शहबाज शरीफ की शहबाज स्पीड। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के बाद कतर का कामयाब दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम से मुलाकात की। अमीर कतर ने दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की कतरी बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात हुई। कतरी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। शहबाज शरीफ ने कतरी ताजरों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। कतर के वज़ीर ममलकत सालिसी मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म को रेड कारपेट पर रुखसत किया। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी बराए इंसाफ और कानून फारूक एच नायक की ज़र सदारत इजलास हुआ। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। PTI और JUI की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान ने जजेस तैनाती के तरीक़ेकार को अदलिया पर हमला करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद मर्जी के फैसले ना आना है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सुप्रीम कोर्ट खुद है। ख़त लिख कर पूछ लें वहाँ जजेस की ज़रूरत थी या नहीं। सेनेटर अब्दुल कादर ने जवाब दिया आम फहम बात है जब काम बढ़े तो बंदे बढ़ा लें। सेनेटर शहादत आवान ने मशवरा दिया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम अज़ कम 21 लाजमी करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने नीलामी में हिस्सा लेने के लिए वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान को खत लिख दिया। लिखा नहीं चाहते कौमी एयरलाइन बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए नीलामी के ऑफर से आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। वजारत मजहबी अमूर का गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने का फैसला। आज़मीन हज से 11 लाख रुपए 3 एक साथ में वसूल किए जाने की तजवीज़। मंजूरी पर हज पर जाने के ख्वाहिशमंद 2 लाख रुपए से दरख्वास्त दे सकेंगे। मजहबी अमूर की तैयार करदा हज पॉलिसी की मंजूर वफाकी काबीना देगी। जमात इस्लामी 26वीं आईनी तरमीम को जल्द अदालत में चैलेंज करेगी। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है यह कब्जा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। 27वीं तरमीम का शोशा आवाम की तवज्जो हटाने के लिए किया।
इजाज़त के बगैर खावंद की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह ख़त्म कर सकती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन रागिब नईमी ने कहा, आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर मजहब में कोई कदगन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर राय देने का हक रखते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अगले इजलास में अदालती फैसले को एजेंडे पर लाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोग के खतरनाक डेरे हैं। लाहौर DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर लाहौर है। डेविस रोड के इलाके में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी 1000 से तजावुज़ कर गई। महकमे माहौलियात फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोशा है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे फ़ाखरा खलील से। जी फ़ाखरा। लाहौर की अगर बात की जाए तो मौसम तब्दील होते साथ ही जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसने लाहौर में अपने पंजे मजबूती से गाड़ लिए हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी जो है ख़तरनाक हद तक साबित हो रही है। इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के फ़हरिस्त में लाहौर शहर जो है पहले नंबर पर बराजुमान है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 702 रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी की फ़हरिस्त में हर साल की तरह लाहौर आज भी उसी फहरिस्त में मौजूद है और पहले नंबर पर बराजुमान है। इस वक्त मैं डेविस रोड के इलाके में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो 1000 से तजावज़ कर चुकी है और ख़तरनाक हद तक फैलती जा रही है। ग्रीन लॉकडाउन नाफिज करने के बावजूद भी जो फ़िज़ाई आलूदगी यहाँ पे उस पर कोई कंट्रोल नहीं पाया जा सका। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी की जो वजह है वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि धुआं छोड़ती, फैक्ट्रियों से धुआं निकलना और गाड़ियाँ जो है धुआं छोड़ती, उनकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा बढ़ता जा रहा है जो कि ख़तरनाक हद तक फैलता जा रहा है। इस वक्त अगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है DHA फेज़ 8 के इलाके में वो रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि 1853 रिकॉर्ड की जा रही है। उसी के साथ साथ अक्सरी 10 में अगर बात की जाए तो उसका 1720 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह शाहरा कायद-ए-आज़म की बात की जाए तो शाहरा कायद-ए-आज़म पर 1300 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह सैयद मरातब अली का जो इलाका है वहाँ पे 1300 से भी ज़्यादा जो एयर क्वालिटी वहाँ पे भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंतहाई ज़हरीली फ़िज़ा जो है इंसानी मौत और जान दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर दरामद रहें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और अगर घर से बाहर जाना भी है तो मास्क और चश्मा का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि इस जहरीली फ़िज़ा से बचा जा सके। जी। फ़ज़ाई आलूदगी से दिल, सांस, नाक, गला, आंखों के अमराज में इजाफा होने लगा। लाहौर में आलूदगी के बायस शहरियों के घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। स्मोक के रोग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। तबी माहिरीन का कहना है शहरी लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस की सूबे भर में कार्रवाइयाँ जारी। IG पंजाब का शाहराहों और इंडस्ट्रियल एरिया में इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेज़ी का हुक्म। फसलों की बाक़ियात, कूड़ा करकट जलाने और कानून शिकनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। स्मोक के खात्मे के लिए मरियम नवाज़ भारत को ख़त लिखेंगी। भारतीय फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर को मुतासर कर रही है। शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं स्मोक के तदारुक के लिए भट्टे, मस्मार, फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं। स्मोक के बायस स्कूल्स में छुट्टियों का फैसला भी नहीं हुआ। सियासी गिद्ध हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी गालिम गलोच और जलसे करना है। के हवाले से जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पीयरहेड भी कर रही हैं, उसको बहुत जाफशानी के साथ उस पर काम कर रही है। ये काम स्मॉग पहले भी होती रही है, इस मुल्क में स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए हों, कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाले